बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना वलीउल्लाह साहब की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो स्पेशली हमने बनाई है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम उनकी टेक्स्ट बुक के लेसन जो है उनसे रिलेटेड हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बेशतर मरतबा बताया है कि ये लेक्चर जो है सिर्फ 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि हर वो शख्स जो इंग्लिश सीखना चाहता है वो इन लेक्चर्स में से अपने इंटरेस्ट की बहुत सी चीज़ें हासिल कर सकता है। ग्रामर के पॉइंट, टेंसेस से रिलेटेड पॉइंट और पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड पॉइंट, एक्टिव, पैसिव और बहुत कुछ आपको इन लेक्चर्स में मिलेगा। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में है। तो व्यूअर्स, पहले मैं आपके सामने पहले पैराग्राफ की रीडिंग करूंगा और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, उसकी ट्रांसलेशन और जो भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, they got furious. The chiefs were determined more than ever to find them out. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ, जिसको हम अब आगे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो माइग्रेटेड। अब देखें व्यूअर्स, मैंने पहले भी अपनी पिछली जो वीडियोस उसमें आपको मैंने कई दफ़ा बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप ये देखें कि इस क्लॉज में यहाँ जो माइग्रेटेड, अगर आप देखें तो आपको एक तो हेल्पिंग वर्ब नहीं नज़र आ रहा, तो ये माइग्रेटेड जो है ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि अगर ये थर्ड फॉर्म में भी स्पेलिंग सेम होते हैं तो अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता। चूंकि माइग्रेटेड के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसलिए हम इसको सेकंड फॉर्म कंसीडर करेंगे, पास्ट फॉर्म कंसीडर करेंगे, जो कि सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में है। और पास्ट इंडेफिनिट के उर्दू फिक्रों को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए आपको एक तो लफ्ज़ लाने हैं अलिफ छोटी है बड़ी है, या फिर आप उसके आखिर में लेकर आएंगे ता था, ती थी, ते थे। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अंदाज़ा होता है कि हमने कहाँ अलिफ छोटी है बड़ी है के अल्फाज लेकर आने और कहाँ हमने इसको ता था, ती थी या ते थे के अल्फाज लेकर आने हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो इन लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने हिजरत की। तो ये देखें, अब की में छोटी है आ गई। फ्रॉम मक्का टू मदीना, कहाँ से की? मक्का से मदीना की हिजरत की। इन द यर, मैंने आपको पिछली किसी वीडियो में बताया हुआ है कि ये लफ्ज़ जो है यर है, या साउंड हम सुन देंगे लेकिन अक्सर लोग इसको ईयर बोलते हैं, तो ये गलत है, ये है यर। तो इन द यर 622 AD। अब आप सोच रहे होंगे कि एडी क्या है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एडी है क्या। तो व्यूअर्स, आज का हमारा जो मैंने जैसे बताया कि जो लेसन है वो यूनिट 4 है, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडी। तो एडी क्या है? ये एब्रीविएशन है एनो डोमिनी, और ये लैटिन जो है लैंग्वेज उसका ये वर्ड है। तो क्या है ये एनो डोमिनी? तो इट इज़ यूज्ड इन द क्रिश्चियन कैलेंडर to show a particular number of years since the year when Christ was believed to have been born। तो सिंपल फाज में अगर आपको बताऊं तो एडी क्या है कि ये जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे तो उससे बाद में जो भी इवेंट होते हैं तो हम उनको जब देखते हैं इस तरीके से कि फ़लाँ इवेंट जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के इतने सालों बाद हुआ, तो फिर हम उसके साथ एडी यानी एनो डोमिनी जो है लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, ही वॉज बॉर्न इन द ईयर AD 65।
तो अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये कोई किसी शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 65 साल बाद पैदा हुआ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एडी आ रहा है। अब एक चीज़ आप नोट करें कि ये देखें, तो ये लिखा है द ईयर, तो इसके साथ जो ब्रैकेट्स लगाई हैं, तो ब्रैकेट्स जो हैं ये आमतौर पर उससे लगाई जाती हैं जब किसी चीज़ को हम ऑप्शनल कर देते हैं। मतलब क्या है, ऑप्शनल होता है कि आपके लिए वो मतलब चॉइस बन जाता है कि आप उसको लगाना चाहें या ना लगाना चाहें। तो जैसे यहाँ लिखा है ही वॉज बोर्न इन द ईयर, या लगा भी सकते हैं, अगर आप इसको यहाँ से निकाल दें तो ये सेंटेंस इस तरह भी ठीक है, ही वॉज बोर्न इन AD 65। तो द ईयर को ब्रैकेट में लिखने का मकसद है कि आप द ईयर लगा भी सकते हैं और आप इसको यहाँ से निकाल भी सकते हैं, लेकिन जब आप इसको लगाना चाहेंगे तो फिर आपने उसकी ब्रैकेट्स नहीं लगानी। इसी तरीके से दे फॉट अ बैटल इन 115 AD। तो अब कहा जा रहा है कि उन लोगों ने जंग जो लड़ी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश के 115 साल बाद लड़ी। तो ये इसका इस्तेमाल होता है। अब इसमें आप व्यूअर्स देखें, दो तरीके हैं। यहाँ आप पहले सेंटेंस में देखें AD पहले आ रहा है और 65 बाद में आ रहा है, और यहाँ मैंने निचले सेंटेंस में लिखा है 115 पहले लिखा है और AD बाद में लिखा है। तो ये दोनों बोथ जो है वो स्ट्रक्चर या बोथ पैटर्न्स आर करेक्ट। तो अब हम अपनी ट्रांसलेशन की तरफ दोबारा वापस चलते हैं। तो इन हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में कहा जा रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सन 622 ईस्वी, अब AD को हम उर्दू में लिखते हैं ईस्वी, तो इन लोगों ने जो है वो 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत की। when the chiefs of various tribes of मक्का, और जब मक्का के मुख्तलिफ, वेरियस कहते हैं मुख्तलिफ, तो मुख्तलिफ कबाइल ट्राइब्स के जो चीफ थे। अब यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तो पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, वो है इम्पोर्टेंट रूल्स टू चेंज अ सिंगुलर नाउन इनटू अ प्लूरल नाउन। जब भी आप किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो देयर आर 3 मेजर रूल्स। उनमें से आज हम 2 रूल्स को पढ़ेंगे, फिर एक रूल हम किसी और मौके पर जब वो आएगा कहीं किसी हमारे टॉपिक में, फिर हम उसको जो है डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह हमने किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करना है। तो उसके आज हम 2 रूल पढ़ेंगे। तो नंबर 1 रूल जो है वो क्या है, वो आपके सामने मैं अभी रखता हूँ। तो अब आप देखें कि नंबर 1 रूल क्या है, इफ अ नाउन एंड्स विद द फॉलोइंग लेटर्स F और FE, कि अगर हमारा कोई नाउन जो है वो F या FE के वर्ड्स पर ख़त्म होता है, उसके आखिर में F या FE के ये लेटर्स आ रहे हैं, तो वी नॉर्मली रिमूव F और FE। तो हम क्या करेंगे कि जब हम उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे तो हम उसका F या FE वहाँ से हटा देंगे, निकाल देंगे। एंड एड VES टू मेक इट्स प्लूरल, और फिर हम जब F या FE को वहाँ से निकालेंगे तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम VES ऐड कर देंगे। तो ये है हमारा एक रूल सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे नाउन के आखिर में F या FE आ रहा हो। तो आप F या FE को वहाँ से रिमूव करके VES लगा देंगे। अब जैसे आप देखें फॉर एग्जांपल लाइफ इनटू लाइव्स, तो आप देख रहे हैं लाइफ में FE आ रहा है तो वो वहाँ से निकाल दिया गया है और उसकी जगह पर VES लगा दिया गया है। इसी तरीके से आप देखें नाइफ इनटू नाइव्स, तो नाइफ का भी FE निकाल के उसके आगे VES लगा दिया गया है। और इसी तरीके से जो है लीफ और लीफ इनटू लीव्स, तो लीफ का F जो है निकाल के VES लगा दिया गया है। तो ये एक नॉर्मल रूल है कि जब आपने किसी ऐसे नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है कि जिसके आखिर में F या FE आ रहा हो, तो फिर आपने उसका F या FE वहाँ से निकाल के उसकी जगह पर VES लगा देना है। ये एक नॉर्मल रूल है। बट अब इसमें हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। बट क्या है, अब जो फर्स्ट चीज़ हमारे सामने वो जो आ रही है एक्सेप्शंस में कि हमने उस रूल से हटके क्या देखना है, तो वो ये चीज़ आ रही है कि ये जो वर्ड हमारे पास नाउन है स्टाफ या मिसचीफ जो है, तो इन दोनों के आखिर में भी F आ रहा है। होना तो यही चाहिए कि हम इनका भी F ख़त्म करें और VES लगा दें, बट आप देख रहे हैं कि रूल में आ रहा है कि नो प्लूरल, यानी जब आप इनको प्लूरल में इस्तेमाल करना भी चाहेंगे तो उनकी प्लूरल ही नहीं है। स्टाफ जो है वो सिंगुलर प्लूरल, यानी कि उसके साथ कोई SES VES आप नहीं लगाएंगे। अब नंबर 2 पर देखें, प्लूरल ऑफ चीफ इज चीफ्स और क्लिफ इज क्लिफ्स।
रूफ इज रूफ्स, यानी कि अब ये तीन जो हमारे पास नाउन है, चीफ और इसी तरीके से क्लिफ, और जो तीसरा नाउन है वो है रूफ, इनके आखिर में भी एफ आ रहा है, बट हम इसको नॉर्मल रूल की तरह डील नहीं करेंगे, हम इनका एफ रिमूव नहीं करेंगे और वी ई एस नहीं लगाएंगे, बल्कि हम जस्ट इनके साथ एस ऐड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं चीफ जो है उसकी प्लूरल होगी चीफ्स, इसी तरीके से क्लिफ की होगी क्लिफ्स, और इसी तरीके से रूफ की होगी रूफ्स, यानी हमने इनके आखिर में उस तरह से वी ई एस नहीं लगाना। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लूरल ऑफ स्कार्फ इज स्कार्फ्स एंड स्कार्व्स। अब नेक्स्ट चीज जो है और डिफरेंट आ गई कि स्कार्फ का जो लफ्ज है उसमें भी एफ आ रहा है, तो अब एक तो आम तरीका हो गया कि आप उसी तरीके से इसका एफ खत्म करके वी ई एस लगा देंगे, तो एक नॉर्मल रूल में आ गया। बट इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अगर वी ई एस खत्म नहीं करना चाहते तो आप ये जो लफ्ज स्कार्फ है उसके आगे एस लगा दें। इट मीन्स कि आप स्कार्फ का जो लफ्ज है इसके आगे एस लगा के भी प्लूरल बना सकते हैं, और एक जो नॉर्मल रूल है कि इसका एफ खत्म करें और उसको वी ई एस में तब्दील कर दें तो स्कार्फ्स भी हो जाएगा। इसी तरीके से हुफ, तो उसमें भी सेम वही चीज़ है कि आप हुफ के साथ एस लगा के भी इसको प्लूरल बना सकते हैं, और एक नॉर्मल रूल की तरह इसका एफ काट के वी ई एस लगा के इसको आप हुफ्स बना सकते हैं। इसी तरीके से है हैंकीचिफ जो है आपका, तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि आप इसके आखिर में भी एस लगा के हैंकीचिफ्स कर सकते हैं, या फिर आप इसका उसी तरीके से एफ काट के वी ई एस लगा के हैंकीचिफ्स भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा रूल 1 कि हमने किस तरीके से एफ या एफ ई वाले जो नाउन्स हैं उनको किस तरीके से हमने प्लूरल में चेंज करना है। बट आपने देखा कि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो आज अब हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 जो है वो क्या है, देखें अब आपके सामने लिखा हुआ है इफ अ नाउन एंड्स विद वाई, यानी आपने अब देखना है कि अब आपके पास अगर ऐसा नाउन है जिसके आखिर में वाई आ रहा हो और प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट लेटर, और उस वाई से पहला लेटर, प्रीसीड कहते हैं पहले वाला, तो अगर आपका ऐसा नाउन है जिसके आखिर में वाई आ रहा है लेकिन वाई से पहले आपको कॉन्सोनेंट लेटर कोई नजर आ रहा है, उससे पहला कॉन्सोनेंट लेटर क्या होते हैं, जो ए ई आई ओ यू जो वाउल्स हैं 5, उनसे हटकर जो 21 जो लेटर्स हैं इंग्लिश में, तो दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट लेटर्स। अगर वाई से पहले आप देखते हैं कि कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है तो फिर अब क्या करना है, वी रिमूव वाई, तो हमने उसका वाई वहां से हटा देना है, एंड एड आई ई एस विद द नाउन्स। तो अब क्या करना है, जब हम वाई हटा देंगे तो फिर हम उस वाई की जगह पर आई ई एस लगा देंगे। तो दोबारा सुन लें कि दूसरा रूल क्या है कि आपने देखना है कि अगर आपका नाउन वाई पर खत्म हो रहा है लेकिन वाई से पहले जो लेटर आ रहा है वो कॉन्सोनेंट लेटर हो, यानी 5 जो वाउल्स हैं उनसे हटकर हो, जो 21 है, तो आपने वाई को वहां से हटा देना है, निकाल देना है, और उसकी जगह पर आपने आई ई एस लगा देना है। अब आपको इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। तो अब देखिए हमने चेंज करना है सिंगुलर से प्लूरल में। हमारे पास लफ्ज है कंट्री, तो आप देख रहे हैं कंट्री में वाई आ रहा है एंड पर, लेकिन वाई से पहले अगर आप देखें तो ये जो आर आ रहा है ये है आपका कॉन्सोनेंट लेटर। तो अब क्या करेंगे आप, मैंने आपको कहा कि आपने वाई हटा देना है, यहाँ देखिए आपको वाई नहीं नजर आ रहा, तो उसके बाद जब आप वाई को वहां से रिमूव कर देंगे तो फिर आपने उसके आखिर में आई ई एस ऐड कर देना है। तो अब ये देखिए हमने आई ई एस जो है वो ऐड कर दिया, तो कंट्री से बन गया कंट्रीज। इसी तरीके से हमारे पास है सिटी, तो सिटी में वाई जो आ रहा है आखिर में ठीक है आ गया, लेकिन उससे पहले जो टी आ रहा है वो कॉन्स्टेंट लेटर है, तो अब हमने वाई को वहां से रिमूव कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि हमने वाई को रिमूव कर दिया और उसके बाद हमने उसके आखिर में वाई को रिमूव करके लगा दिया आई ई एस, तो बन गया सिटीज। और इसी तरीके से फ्लाई है, तो वाई आ रहा है लेकिन वाई से पहले जो एल आ रहा है ये आपका है कॉन्सोनेंट लेटर, तो आपने वाई को वहां से रिमूव कर दिया। अब आपके पास बच गया एफ और एल, लेकिन अब आपने इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए इसके साथ आई ई एस लगाना है। तो अब आप देखिए बन गया फ्लाइज, आई ई एस लगा दिया। तो ये थे हमारे दो रूल्स कि हमने किस तरीके से जो है किसी जो है वो नाउन को किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने काफ़ी तफसील से बताया और आपको समझ भी आ गई होगी। तो अब देखें यहाँ वही चीज़ है कि चीफ के साथ उसने एस नहीं वो उसका एफ नहीं वहाँ से रिमूव किया और उसके साथ वी ई एस नहीं लगाया, बल्कि आप देख रहे हैं कि चीफ के साथ सिर्फ एस लगा दिया गया। When the chiefs of various tribes of Makkah, कि जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को came to know,
कम टू नो एक इडियम है, कम टू नो का मतलब होता है मालूम होना। तो जब उन्हें मालूम हुआ, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है, अभी आपको मैंने बताया और पहले भी कई वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करते और पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें केम टू नो, तो इसमें केम जो है वो सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो उन्हें मालूम हुआ अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्हें जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन और आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो की माइग्रेशन हिजरत के बारे में मालूम हुआ। अब माइग्रेटेड देखें ऊपर जो आया ये है वर्ब और इसका नाउन है माइग्रेशन। दे गॉट फ्यूरियस, तो गेट से गॉट सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। तो दे गॉट फ्यूरियस का मतलब है कि बरहम हो जाना, तैश में आ जाना। तो वो तैश में आ गए जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हिजरत के बारे में मालूम हुआ। दे गॉट फ्यूरियस, तो वो तैश में आ गए। द चीफ्स वर डिटरमिन्ड, अब देखें इसको अक्सर लोग मैंने देखा है कि इसको डिटरमाइंड पढ़ जाते हैं, तो ये है डिटरमिन्ड। तो द चीफ्स वर डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड का मतलब होता है पुरअज़्म होना, जैसे इसका नाम है डिटर्मिनेशन, अज़्म या इरादा। तो अब जो सरदार थे वर डिटरमिन्ड, वो पुरअज़्म थे, मोर देन एवर, पहले से भी ज्यादा, टू फाइंड देम आउट, इन्हें तलाश करने के लिए। तो अब ये जो सरदार थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि सरदार जो थे वो इन्हें तलाश करने के लिए पहले से भी ज्यादा जो थे वो पुरअज़्म थे। ये टू फाइंड मैंने आपको कई दफ़ा बता दिया, ये टू फाइंड, टू प्ले, टू के बाद जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। दे ऑफर्ड, उन्होंने पेशकश की, ह्यूज रिवॉर्ड्स, बड़े बड़े इनामात की, एंड बाउंटीज। अब देखिए मैंने भी आपको एक पॉइंट जो डिस्कस किया आपके साथ कि जब किसी भी नाउन के आखिर में वाई आ जाए और आपने उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है, तो आपने वाई से पहले वाला लेटर देखना है। अगर वो कॉन्सोनेंट लेटर हो, जैसे कि यहाँ बाउंटी में अगर आप देखें वाई था तो वाई से पहले टी आ रहा है, तो आप देख रहे हैं उन्होंने इसको, आप देखें टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया कि उसका वाई हटा के बाउंटीज कर दिया, IES लगा दिया। तो यही रूल मैंने अभी आपको बताया है। तो बाउंटीज कहते हैं खतीर रकम, यानी जो आप इनाम के तौर पर किसी को भारी रकम देते हैं उसे बाउंटी कहते हैं। और उन्होंने खतीर रकम जो थी उसकी पेशकश की फॉर देयर कैप्चर, ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की गिरफ्तारी के लिए, कैप्चर कहते हैं गिरफ्तार करना या गिरफ्तारी को, और वो भी डेड और लाइव, मुर्दा या जिंदा। यानी उन्होंने ऐलान कर दिए थे कि बस ये हमें दो अफराद चाहिए, बेशक जिंदा ले आए या मुर्दा ले आए। तो उन्होंने उस पर जो है इनामात की जो है वो पेशकश की। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? दे ऑफर्ड ह्यूज रिवॉर्ड्स एंड बाउंटीज फॉर देयर कैप्चर डेड और अलाइव। तो उन्होंने उनके मुर्दा या जिंदा गिरफ्तारी पर जो है वो बड़े इनामात और खतीर रकम की पेशकश की। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज हम एक ही पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि हमने इसमें टेंसेस को भी डिस्कस किया है और सिंगुलर से प्लूरल के दो रूल्स हमने डिस्कस किए हैं, और भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। तो यही चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको अगले लेक्चर्स में भी नज़र आएंगी। इसलिए जो है आप हमारे लेक्चर्स देखते रहें, और जो हमारी पहले वीडियोज़ आ गई हैं उसमें एक्टिव पैसिव की पूरी सीरीज़ जो है 7 लेक्चर्स की वो भी आ चुकी है, उसको भी देखें। तो इंशाल्लाह ताला जल्द आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।